क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू द चैनल। और जो लोग पहली बार आ रहे हैं भाई, आज हम बात कर रहे हैं समर 2026 के एक और ब्रांड न्यू एनिमे की, जो जुलाई 8 को ड्रॉप हुआ और जिसके बारे में कम्युनिटी जेन्युइनली स्प्लिट है। टूम रेडर किंग एपिसोड 1। और मैं सीधा बोल देता हूं, ये वो शो है जो आपको या तो इमीडिएटली हुक करता है या आप पहले एपिसोड में ही बोलता है कि यार ये सोलो लेवलिंग कॉपी लग रही है। दोनों रिएक्शंस वैलिड है और मैं आज दोनों ऑनेस्टली डिस्कस करूंगा। कोरियन वेबटून अडेप्टेशन मानवा टूम रेडर किंग 412 चैप्टर्स कंप्लीट है। यूनी और 3B2S का काम स्टूडियो ईके ने एनिमेट किया, क्रंची रोल पे अवेलेबल है। 11 एपिसोड्स टोटल। ओपनिंग थीम शो डाउन बाय QWER। प्रॉमिस, एक वर्ल्ड जहां 2025 में मिस्टीरियस टूम्स पूरी दुनिया में अपीयर होने लगते हैं। उनके अंदर रिलिक्स, सुपर एबिलिटीज देने वाली एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। जो इन्हें हासिल करता है वो पावरफुल हो जाता है। एक बंदा जो अपनी पूरी लाइफ इन्हें ढूंढता रहा है, बिट्रे किया जाता है और मारने के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन इंस्टेड ऑफ डाइंग वो 15 साल पीछे चला जाता है। अब वो फ्यूचर का नॉलेज रखता है और वो डिसाइड करता है इस बार सब कुछ उसका होगा। सोलो लेवलिंग मीट्स टाइम ट्रैवल, ये प्रेमिस है। अब देखते हैं एपिसोड 1 ने क्या डिलीवर किया। लाइक बटन, सब्सक्राइब, बेल। चलो पहले थोड़ा बैकग्राउंड, क्योंकि ये कोरियन मानवा अडेप्टेशन है और बहुत लोगों ने सोर्स मटेरियल नहीं पढ़ा होगा। टूम रेडर किंग मानवा राइटर यून्स, आर्टिस्ट 3B2S का काम। ककाओ पेज पे सीरियलाइज्ड हुआ। 412 चैप्टर्स कंप्लीट। वेस्टर्न मार्केट में येन प्रेस ने लाइसेंस लिया। तपस पे इंग्लिश में अवेलेबल है। स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट सेओ जू ह्योन, वॉइस्ड बाय योशीमासा होसोया, जो ट्राइगन स्टैम्पीड में भी था। एक टॉप टियर एक्सकेवेटर यानी टूम रेडर जो रेलिक्स ढूंढता है। शो है क्रंचरोल पे ग्लोबली अवेलेबल। फूजी टीवी के B8 स्टेशन पे जापान में एयर हुआ 8 जुलाई को। कोरियन फैंस एनी प्लस पे देख सकते हैं। स्टूडियो ईके, जो रिलेटिवली नया स्टूडियो है, ने प्रोडक्शन हैंडल किया और क्रिटिक्स का रिएक्शन मिक्स्ड है। लेकिन कम्युनिटी में भी मिक्स है, कुछ लव, कुछ नॉट सो मच। अब एक्चुअल एपिसोड। एपिसोड 1 मोनोलॉग से शुरू होता है, जो होन एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड का सेटअप। ईयर 2025। एक दिन अनएक्सपेक्टेडली मिस्टीरियस टूम्स पूरी दुनिया में अपीयर होने लगते हैं। हर जगह, माउंटेन्स में, सिटीज में, ओशंस में, हर साइज के, हर जगह। और इन टूम्स के अंदर रेलिक्स, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जो सुपरनैचुरल एबिलिटीज देते हैं अपने ओनर को। स्पीड, स्ट्रेंथ, एलिमेंटल पावर्स, माइंड कंट्रोल, हर रेलिक अलग एबिलिटी। और ये रेलिक्स वो सिर्फ पैसिव ऑब्जेक्ट्स नहीं है। कुछ रेलिक्स के अपने विल है, कुछ एजेंडाज रखते हैं, कुछ चूज करते हैं कि उन्हें कौन यूज करे। नेचुरल ऑर्डर टंबल हो गया। जो लोग रेलिक्स हासिल करने में सक्सेसफुल रहे, मोनोपोलीज कंट्रोल करने लगते हैं। गवर्नमेंट्स वीक हो गई, कॉरपोरेशन पावरफुल हो गई, दुनिया फंडामेंटली चेंज हो गई। और इस सिस्टम में जूहोन जैसा एक्सकवेटर एग्जिस्ट करता है, जो टूम्स में जाता है, रेलिक्स ढूंढता है और जो ऑर्गेनाइजेशन उसे हायर किया है उसके लिए काम करता है। ये वर्ल्ड बिल्डिंग ऑनेस्टली कम्युनिटी का एक डिवाइडेड पॉइंट है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है, रेलिक सिस्टम यूनिक है। कुछ लोग बोल रहे हैं ये सोलो लेवलिंग का डंजन/गेट सिस्टम का कॉपी लगता है। दोनों पॉइंट्स में कुछ सच है। एपिसोड की ओपनिंग सीन जू होन एक टूम में है। एक मैसिव स्नेक मॉन्स्टर से लड़ रहा है, मॉर्टली वंडेड, बेयरली अलाइव। और फिर पता चलता है ये एक्सीडेंट नहीं था। उसकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन ने यूज बिट्रे किया, डिलिबरेटली एक इम्पॉसिबल मिशन पे भेजा, डिलिबरेटली एंश्योर किया कि वो मर जाए, क्योंकि वो टू पावरफुल हो गया था, टू इंडिपेंडेंट, टू मच ऑफ अ थ्रेट टू देयर कंट्रोल। ये मोमेंट ओपनिंग सीन एज अ बिट्रेयल सोलो लेवलिंग फैंस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे। संग जिन वू भी अपनी टीम के बाद एक डंजन में स्ट्रगल करता था, लेकिन यहां एक्टिवली बिट्रेड, डिलिबरेटली किल्ड। और जस्ट एज जूहियोन डाइंग है, एक मैजिकल टॉकिंग क्रो अपीयर करता है। क्रो एक स्पेसिफिक रेलिक से कनेक्टेड है और वो क्रो जूहियों को एक चॉइस देता है, डाई हियर या लाइव अगेन, समवेयर एल्स, सम टाइम एल्स। जूहेन ऑब्वियसली चूज करता है लाइव करना और वो 15 साल पीछे जाता है। जूहेन वेक्सअप 15 साल पहले अपने यंगर बॉडी में, 2010 में, जब टूम्स अभी अपीयर नहीं हुए थे, जब रेलिक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, जब वो दुनिया नॉर्मल थी। और जूहोन के पास है 15 साल का फ्यूचर नॉलेज। कौन सा टूम कहाँ अपीयर होगा, कौन सा रेलिक कौन से टूम में होगा, कौन से रेलिक्स कितने पावरफुल हैं, कौन से डेंजरस हैं, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस किस रेलिक के लिए जाएंगी। सब कुछ इंफॉर्मेशनल एडवांटेज जो कोई और नहीं रख सकता। और इस नॉलेज के साथ एक प्लान। इस बार वो सबसे पहले सबसे पावरफुल रेलिक्स हासिल करेगा,
इस बार वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वेंट नहीं बनेगा, इस बार वो टूम रेडर किंग बनेगा। वीडियो गेम स्टाइल होलोग्राफिक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होता है। मिशन ऑब्जेक्टिव्स, स्टैट्स, लेवल सिस्टम। ये एलिमेंट एन रिव्यूअर ने स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज किया क्लीशे होलोग्राफिक डिस्प्ले, क्योंकि बहुत सारे वेबटून अडेप्टेशंस ये सेम मैकेनिक यूज करते हैं। फेयर क्रिटिसिज्म। लेकिन मनवा रीडर्स बोल रहे हैं रीलिक सिस्टम में जो डेप्थ है वो इवेंचुअली इंटरेस्टिंग होती है। एपिसोड 1 अभी सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर रहा है। अब एलिफेंट इन द रूम, जू होन एज अ कैरेक्टर। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूं तो ये भी एन रिव्यूअर हार्श लेकिन फेयर बोल रहा है। Zuhun just seems like a smug and selfish asshole. His only defining qualities are that he's obsessed with revenge and has a chip on his shoulder. But why though? Reviewer. The tone of his threats feels dismissive and arrogant, when he should seem desperate. और honestly ये valid criticism है, episode 1 के context में। Zuhun opening scene में dying है, और वो insults और threats हर कर रहा है जैसे कोई उसकी death seriously नहीं ले रहा। वो emotion authentic नहीं लगता। लेकिन कम्युनिटी में कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग टू सी द यूजुअल कोरियन ट्रोप्स इन एन एनिमे। द प्रेमिस इज इंटरेस्टिंग इनफ टू कीप यू हुक्ड। फर्स्ट टाइम वॉचिंग समथिंग इन कोरियन डब, दिस इज प्रिटी डिसेंट। और मनवा रीडर्स जो 412 चैप्टर्स जानते हैं बोल रहे हैं कि जू हून एंटी हीरो है। वो हीरो नहीं है। एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट हु नेवर प्रिटेंड्स टू बी अ हीरो इज अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम द जॉनराज यूजुअल मॉरल ड्रिफ्ट। लेकिन एपिसोड 1 में ये एंटी हीरो फ्रेमिंग क्लियरली इनफ एस्टैब्लिश नहीं हुआ। जो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है रीलिक सिस्टम की डेप्थ। रिव्यूअर्स अग्री करते हैं रीलिक सिस्टम में यूनिक एलिमेंट्स हैं। रीलिक्स के अपने विल्स हैं। कुछ रेलिक्स चूज करते हैं अपना मास्टर, कुछ एक्टिवली रेजिस्ट करते हैं रॉन्ग हैंड्स में, कुछ अकॉर्डिंग टू मनवा रीडर्स हिस्टोरिकल फिगर्स से कनेक्टेड है। और यही टावर ऑफ प्राइड की आर्क सेटअप है, जो सीजन का मेन कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। हिस्टोरिकल फिगर्स, लेजेंडरी कॉन्करर्स, रेलिक्स के थ्रू मैनिफेस्ट होते हैं। और जूहून जो हर चीज का फ्यूचर जानता है, उन्हें मैनिपुलेट करना पड़ता है। कॉन आर्टिस्ट एनर्जी, चेस गेम लेवल स्ट्रैटेजी। देयर इज अ बुंगो स्ट्रे डॉग्स वाइब इन हाउ इट वीव्स रियल हिस्टोरिकल फिगर्स इनटू इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स। ये इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 1 में ये नहीं आया, लेकिन ये वो डायरेक्शन है जहां शो जा रहा है। 11 एपिसोड्स, क्रंची रोल पे वीकली। ओपनिंग थीम शो डाउन बाय कुंवर भाई, वो सॉन्ग जेन्युइनली बैंगर है। कम्युनिटी स्पेशली वो मेंशन कर रही है। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूं तो फाइनल असेसमेंट एपिसोड 1 मिक्स्ड बैग। ये सोलो लेवलिंग की याद दिलाता है। कंपैरिजन अनअवॉइडेबल है। जूहून एज अ कैरेक्टर एपिसोड 1 में लाइकेबल नहीं, वो एपिसोड 1 में डेवलप नहीं हुआ। वर्ल्ड बिल्डिंग इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोर इनकॉन्ग्रुइटीज हैं। मिड एपिसोड में रेलिक्स नेचुरल डिजास्टर्स के बाद अपीयर होने की बात होती है, फिर एंड में एक थक के पास ऑलरेडी रेलिक है। ये कंटिन्यूटी इशू रिव्यूअर्स ने पकड़ा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है, रीलिक सिस्टम जेन्युइनली यूनिक डेप्थ रखता है। टाइम ट्रैवल प्लस फ्यूचर नॉलेज प्लस एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है वर्थवाइल। शो डाउन बाय कुंवर भाई, ओपनिंग थीम अमेजिंग है। और मनवा 7.5 बारास में 10 रेटिंग रखता है, 412 कंप्लीटेड चैप्टर्स के साथ। बॉटम लाइन, अगर सोलो लेवलिंग आपको पसंद आया, ये ट्राई करने लायक है। अगर आप टायर्ड है वेबटून फॉर्मूला से, एपिसोड 1 कन्विंस नहीं करेगा। तो ये था टॉम रेडर किंग एपिसोड 1। 2025 में टूम्स पूरी दुनिया में अपीयर होते हैं। रेलिक्स, सुपरनैचुरल एबिलिटीज वाली एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जो इन्हें मिलती हैं, वो पावरफुल हो जाते हैं। सेओ जूहून टॉप एक्सकवेटर बिट्रे किया जाता है। डेलिबरेटली एक इम्पॉसिबल मिशन पे भेजा जाता है मरवाने के लिए। डाइंग एक मैजिकल क्रो अपीयर करता है। वो 15 साल पीछे जाता है, फ्यूचर नॉलेज के साथ। सब रेलिक्स कहाँ होंगे वो जानता है, और प्लान इस बार सब कुछ उसका। इंटरेस्टिंग प्रीमिस, जेनेरिक एग्जीक्यूशन अभी तक, लेकिन पोटेंशियल है। मनवा 412 चैप्टर्स में कंप्लीट है। अगर शो वो रेलिकविल सिस्टम और हिस्टोरिकल फिगर्स वाला एंगल प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करे, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। एपिसोड 1 ने अभी सिर्फ फाउंडेशन रखी। और ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन। टूम रेडर किंग एपिसोड 1। रेलिक्स, टूम्स, बिट्रेयल, टाइम ट्रैवल, 15 साल पीछे। फ्यूचर नॉलेज, जूहून का प्लान टूम रेडर किंग बनना। मिक्स्ड कम्युनिटी रिएक्शंस, लेकिन पोटेंशियल क्लियरली है। अब आप कमेंट्स में बताओ, ये सोलो लेवलिंग कॉपी लगता है या ओरिजिनल इनफ है आपको? और मनवा रीडर्स कमेंट्स में बताओ,
न्यू कमर्स को क्या ये शो बेटर होता जाता है? स्पॉयलर्स मत देना सिर्फ। हाँ, वर्थ इट है या नहीं, छोड़ना बता दो। अपनी थॉट्स नीचे डालो भाई, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। लाइक बटन दबाओ 2 सेकंड्स। और अगर टूम रेडर किंग के बाकी एपिसोड्स भी कवर चाहिए, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 2 जुलाई 15, 2026 को आता है। मिलते हैं वहां।